नेटवर्क मार्केटिंग से कोई करोड़पति बन जाता है तो कोई बस यही बोलते रहता है कि ये सिर्फ स्कैम है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना और इसके कुछ 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस बना सकूं वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। हर किसी के माइंड में ये बातें तो चलती है कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। सभी लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये असल में होता क्या है। हमें आज ये कंफ्यूजन दूर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को एमएलएम भी कहते हैं। इसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लोगों के थ्रू सेल करती है। आप प्रोडक्ट सेल करते हो प्लस टीम बनाते हो तो उसी का कमीशन हमें मिलता है। देखो इसमें क्या होता है ना कि कंपनियां जो है वो हमें पैसे कब देती है, जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। आगे और भी पॉइंट्स है बट देखो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ ना कि आप जो सोचते हो चेन सिस्टम जो होता है वो नहीं। चेन सिस्टम जो है ना वो प्योरली 110% वो इलीगल होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करके उसी का कमीशन हमें देती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो सब कुछ हमें सेल करना होता है। सेल करना मीन्स अगर हम कुछ भी चीज लेते हैं तो वो हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये हमने यहाँ से लिया और ये अच्छा है तो आप भी जाके वहीं से लो। तो ये हुआ सेल। ये नहीं कि हमें उसके घर घर जाके सेल करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। लोग इसे स्कैम क्यों बोलते हैं। आखिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हें ना नेटवर्क मार्केटिंग को वो हमेशा स्कैम में बोलते हैं। आप उनके सामने कितने भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर आप उन्हें प्रूफ दिखा दोगे फिर भी वो उन्हें एक स्कैम के दौर पर ही लेंगे। अगर आप उनसे उन्हें डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो तो वो आपको बोलेंगे कि ये भी फ्रॉड ही है। आप उन्हें अगर प्रूफ भी दिखा रहे हो तो भी बोलेंगे कि अभी हो रहा है ना, बाद में नहीं होगा। तो आखिर लोग इन्हें स्कैम क्यों बोलते हैं। ये जो फेक कंपनियां होती है ना, इनके कुछ रीजंस है कि लोग इन्हें स्कैम क्यों बोलते हैं। तो रीजन नंबर 1, कुछ कंपनियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग फीस लेती है। तो वो टोटली स्कैम है क्योंकि कंपनी हमें पैसे कहाँ से देगी। कंपनी हमें पैसे कैसे देगी। हम अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे हमें पैसा आता है तो उनके कुछ परसेंटेज काट के हमें कंपनियां कमीशन देती है। लेकिन अगर उसमें कुछ वर्क ही नहीं हो रहा तो कंपनी हमें पैसे कहाँ से देगी। तो ये है इसका पहला रीजन। रीजन नंबर 2, जो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं। जो स्कैम कंपनियां होती है उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एकदम से यूजलेस होते हैं। उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब वो अच्छा नहीं होगा। तो वो एक तरफ से ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से स्कैम होती है कंपनी में। तो ये सारे रीजन जो मैं बताने वाली हूँ ना और भी आगे जो अभी 2 पॉइंट बताए, ये सब अपना ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना जानने सुने ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना वो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले ये सब जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप इन फ्यूचर या फिर अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या करने वाले हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी है। अब जो हमारे जो तीसरे रीजंस है वो रीजंस ये हैं, ये अधिकतर होता है ऐसा। इसी की वजह से बहुत सारी कंपनियां डूब जाती है या फिर मैं बोलूं कि स्कैम होते हैं और बहुत से ऐसे लोग फंस भी जाते हैं इसमें। ये जो तीसरी जो पॉइंट्स है ना, रीजंस है, इसमें अधिकतर लोग फंसते हैं। बहुत सारे लोग
बोलते हैं कि हम आपको कुछ ही महीने में आपको लखपति या फिर करोड़पति बना देंगे। तो देखो, पैसा कमाना इतना ईज़ी नहीं होता है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी कर रही हूँ और भी सब करते हैं। और वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे की इतनी नीड होती है कि वो कुछ भी जांच-पड़ताल बिना किए हुए, बिना सोचे-समझे वो काम करने लग जाते हैं, जो कि उन पर ही भारी पड़ सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि पैसे कमाने इतने आसान नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप 1 महीने में देखो 1 महीने में तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं क्योंकि आप जिस कंपनी में वर्क करते हो वो आपको सीखने भी होते हैं। उसको सीखने में भी हमें टाइम लगता है। तो 1 महीना मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं नहीं मानती ऐसा। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इतनी जल्दी नहीं जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इनकम की लालच से तो मत ही जुड़ो। आप जुड़ो कि सीखना है मुझे क्योंकि जहाँ पे लर्निंग होगी वहीं पर अर्निंग होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार आप लर्निंग करो उसके बाद अर्निंग पे ध्यान दो। ठीक है? क्योंकि पैसे कमाना इतना ईज़ी नहीं होता है, इंसान को मेहनत करना होता है। तो पहले आप अगर आप अच्छे से कर लोगे तो अर्निंग उतनी ही ईज़ी होगी आपके लिए। और हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो ये कि जो कंपनियाँ जो है वो हमें प्रेशर देती है। किस लिए? कि आप जुड़ गए तो आप अपने रिलेटिव्स को भी जॉइन कराओ जल्दी से जल्दी। क्यों? हम क्यों कराएँ? बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जो वो प्रेशर देती है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या फिर आप किसी को भी जानते हो अपने उनके नंबर्स दो, उनको जॉइन कराओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पहले हम खुद सीखेंगे, फिर हम किसी और को सिखाएँगे, है ना? क्योंकि अगर हम ही नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम दूसरे को कैसे बताएँगे? नहीं बता सकते हैं। और इसी वजह से हमें जेन्युइन और फेक कंपनियां के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनियां अगर आती है, वो हमें ऑफर देती है या फिर कुछ भी बोलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत उसमें जुड़ जाना है, उसमें वर्क करना है, नहीं, हमें तुरंत हामी नहीं भरनी है। हमें पहले उसकी फुल डिटेल्स जाननी है, उसके बाद ही हमें वो वर्क करना है, कोई स्टेप लेना है उसके लिए। तो हमारा अगला पॉइंट्स है पॉइंट्स नंबर 3 जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे पहचानें। अभी तो मैंने रीजंस दे दिए कि लोग इन्हें स्कैम क्यों बोलते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग को पहचाने तो पहचाने कैसे? तो अब हमारी जो टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे पहचाने कि वो जेन्युइन है। तो इसके आपके सबसे पहले पॉइंट्स है जो कि होने भी चाहिए कि वो जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। तो इसकी जांच पड़ताल आपको करनी होगी क्योंकि आप इसमें वर्क करने जा रहे हो। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना ही होना चाहिए कि आप वो उस कंपनी को पूरी अच्छे से जांचो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो रियल और यूज़फुल होने चाहिए और उस प्रोडक्ट्स के हमारे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती की जॉइनिंग फ़ीस नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर कोई भी कंपनी हम पर प्रेशर देती है, हमें ज़बरदस्ती करती है, तो उसे आप सरासर इनकार सकते हो कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि वो आपको ज़बरदस्ती क्यों करेगा? तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ज़बरदस्ती करे तो उसमें कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो हमें ज़बरदस्ती कर रही है। और चौथी पॉइंट है हमारी इनकम में, वो प्रोडक्ट सेलिंग से आए, ना कि सिर्फ जॉइनिंग से। आप इसे ऐसे समझो कि मैं अगर कुछ सेल कर रही हूँ तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इससे इसको कट करके मैं जो सेल करवा रहे हैं मैं उनको दूँगी। और अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर मैं उन्हें कहाँ से दूँगी? समझ रहे हो ये बात? तो हमारी जो इनकम है वो प्रोडक्ट सेलिंग से ही आनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा कि जो हमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था
कि हमें पहले लर्निंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी कि हम पहले उसे सीखेंगे, तभी जाके हम दूसरे को सिखा सकते हैं। हमें पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी और उस कंपनी में ये होना चाहिए कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तभी जाके हम कुछ सीखेंगे और अगले को भी कुछ सिखाएँगे जिनको हम अपने साथ लाएँगे। और हमारा 5वां सब लास्ट पॉइंट है कि हमें इसका प्लान बनाना है। डायरी, एक डायरी लिखनी है कि आज हम क्या करने वाले हैं, किसको कॉलिंग करना है, किससे किस तरह से बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है, कंपनी की मतलब सब कुछ लिखना है, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कर रही है, आज हमारी ट्रेनिंग में क्या हुए, ताकि हम सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। तो उसका हमें एक रिटन प्लान रखना होगा। उसके लिए हमें एक डायरी रखनी होगी जिसमें हम अपना प्लान रेडी कर सकें। और अगर सिर्फ ये चेन सिस्टम हुआ ना कि आप इंसान को लाते जाओ और पैसे आते जाएँ, तो वो चेन सिस्टम होता है जो कि पूरी तरह से इल्लीगल होती है। ठीक है? इस बात को आप ध्यान देना। जिसमें हमें प्रोडक्ट सेलिंग से पैसे आते हैं, वो कहीं से भी इल्लीगल नहीं होती, वो पूरी तरह से लीगल होती है। लेकिन सिर्फ इंसान को जोड़ने से अगर पैसे आ रहे हैं, तो वो इल्लीगल है पूरी तरीके से। तो अब हमारा अगला पॉइंट्स है, चौथा पॉइंट्स, क्या बिगिनर्स को जॉइन करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये वर्क कर रहे हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो ये वर्क करना चाहते होंगे, उनकी ड्रीम्स होगी कि और बहुत सी मजबूरी भी होती है कि जैसे गाँव के लोग कहीं नहीं जा पाते हैं या फिर लड़कियाँ या फिर लड़के, लड़कों का तो नहीं पता लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको घर से बाहर जाने नहीं मिलता है, तो वो चाहती है कि हम घर बैठे कुछ करें। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ये, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप 6 टू 12th मंथ वेट कर सकते हो, तो आप ये कंपनी स्टार्ट कर सकती हो बिना बेझिझक के। अगर कंपनी जेन्युइन हुई तो। इजी मनी सोचकर कभी भी ज्वाइन मत करना कि अभी मैं ज्वाइन हुई हूँ तो कल से मेरी इनकम आने लगे। अगर आप बिगिनर्स होके ऐसा सोच रही हो तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि तब आप इस कंपनी को जॉइन मत करो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ी पेशेंस तो आपको रखनी होगी क्योंकि हर कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग करता तब तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन हर कोई तो नहीं करता है ना। तो उसमें आपको थोड़ी पेशेंस तो रखनी होगी तभी आप कर सकती हो। ईज़ी मनी कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज हम कर रहे हैं तो कल से हमें पैसे आने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो हमारा 5वां पॉइंट है फाइनल एडवाइस, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ना तो 100% स्कैम होती है और ना ही 100% सक्सेस की गारंटी होती है। सक्सेस डिपेंड करती है कंपनी के प्रोडक्ट्स, आपकी मेहनत, टाइम। जब भी डिसीजन लो, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिसीजन हमेशा रिसर्च के बाद ही लेना। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए, आई होप आपके लिए ये पाँचों हेल्पफुल रही हो। और अगर आप इन फ्यूचर या फिर अभी प्रेजेंट में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। देखो, ना तो ये स्कैम है और ना ही 100% जेन्युइन। आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो और उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी फ्रॉड नहीं होता और कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट ज़रूर करो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।